जनपद मुरादाबाद। पीड़िता नीतू प्रजापति से जबरन रंजिश रखते हुए पड़ोसी दबंगों का पीड़िता के ऊपर तलवार से हुआ जानलेवा हमला, उसके सिर में आए 5 टांके। पीड़िता नीतू प्रजापति पत्नी मुकेश प्रजापति जो निकट डिप्टी साहब का अस्पताल महबूलागंज थाना कटघर कोतवाली तहसील व जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। दिनांक 22 मई 2022 की शाम समय लगभग 5:30 बजे के उपरांत अपने घर में बच्चों के साथ अकेली थी। पीड़िता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उसका पति अपने किसी परिचित के साथ घर से बाहर गया हुआ था, तभी पीड़िता के साथ दबंगों का होता है अत्याचार। आपको बताते चले, पड़ोसी मुरली अपने साथ रब्बी, मूर्ति, सनी, बबीता एवं अपनी पत्नी रेखा सहित हाथ में तलवार लेकर पीड़िता नीतू के घर में हुआ दाखिल। पीड़िता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी दबंगों ने जबरन उसके घर में घुसकर पीड़िता को अकेला देख गाली गलौज करते हुए उसके साथ की मारपीट। पीड़िता ने बामुश्किल खुद को इन दबंगों से बचाने का किया प्रयास तो पीड़िता के सिर में मारी तलवार। मामले की जानकारी घायल अवस्था में लहूलुहान नीतू ने थाना कटघर कोतवाली पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा जिला अस्पताल। दबंगों द्वारा पीड़िता के सिर में तलवार मारने से आए 5 टांके आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने NCR 240/2022 धारा 323/504 में मामला किया दर्ज। पीड़िता का आरोप है, अब दबंगों द्वारा पीड़िता के ऊपर समझौता करने का डाला जा रहा है दबाव। पीड़िता द्वारा इस मामले में SSP मुरादाबाद को भी लिखित शिकायत दे दी गई है। पीड़िता को सभी दबंगों से अपनी व अपने परिवार की जान व माल का बना हुआ है खतरा, हत्या होने का भी लग रहा है भय। पीड़िता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, पुलिस द्वारा पीड़िता के हित में नहीं हुई दबंगों के ऊपर कोई खास कार्यवाही। पुलिस पर दबंगों से मिले होने का लगाया संगीन आरोप। विवश होकर इंसाफ के लिए योगी सरकार से कर रही है मांग। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से मंडल ब्यूरो चीफ मुरादाबाद मोहम्मद उमर कुरैशी की खास रिपोर्ट। जी भारत न्यूज उत्तर प्रदेश। क्या मामला है आपका? मामला मतलब एक लड़का आया था जी नाम का जी, इन्हें बुलाने आया था शाम के टाइम जी, तो उसने बाहर गाड़ी खड़ी करी और वो बुलाने लगा जी, और मुरली जो है उसकी गाड़ी पे बैठ गया जी, उसने उतरने के लिए मना करा और कहा गाड़ी पे से हट जाओ, जी, हमें जाना है कहीं। जी, तो उसके बाद में जो है मुरली ने उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया जी, उस लड़के से कि तू है कौन और होता कौन है। जी, और उसने उल्टा सीधा गाली, उसने मने करा हमें उल्टा सीधा गाली मत दो। झगड़ा हुआ इस बात पे और फिर मारपीट होने शुरू हो गई। फिर वो लोग तो चले गए, मुकेश और रबिया तो चले गए गाड़ी लेके जी, अपनी। उसके बाद में ये लोग सब मिलके आए, मुरली की बहू, रब्बी, मूर्ति मेरे घर में आए तो इनके हाथों में हथियार थे, तलवार थी जी, मुरली के हाथ में तलवार थी। ये मेरे घर पे आए, इन्होंने मारपीट मेरे साथ में शुरू करी। तो मुरली ने तलवार से मेरे सिर पे फाड़ करा और इन लोगों ने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। मेरे साथ में बदतमीजी भी करने की चाहिए मुरली, रब्बी उब्बी ने, इन्होंने सब ने मिलके और मुझे धमकियाँ दी कि जो है अगर ऐसे नहीं मानोगी तो अब की बार नहीं मानेगी तो हम अब की बार में तेरे साथ में बहुत ज़्यादा गलत करेंगे। तेरे घर पे कोई नहीं रहता है, तेरा पति तो रहता नहीं है घर पे, नन्ही नन्ही बच्चियाँ रहती हैं, ये कर क्या लेंगी हमारा। शोर शराबा होने के कारण जब बाहर से भीड़ आने लगी तब उन्होंने देखा, तब वो घर से जाके निकल के भाग गए घर से मेरे। ये आपके सर में चोट कैसे लगी हुई है? ये सर में चोट लगी, उन्होंने मेरे सबने हाथ पैर पकड़ लगे थे, मुरली ने तलवार मारी थी मेरे जी, और मारपीट करी और गुम चोटें भी आई हैं शरीर में मेरे और 5 टाके सिर में मेरे आए हैं। 5 टाका आपके सर में? जी हाँ। आपने मामले की सूचना अपने थाना पुलिस को दी? जी मैं जैसे मेरे साथ में ऐसे इन्होंने करा, फिर मैं जो हूँ बच के घर से निकल के बाहर गई, बहुत मुश्किल से निकल के। फिर भी इन लोगों ने बाहर आन के मेरे जो है फिर से मेरे साथ में मारपीट शुरू करी। दूर आन के थोड़ा घर से थोड़ा दूर आन के इन्होंने मेरे साथ में मारपीट शुरू कर दी। फिर भी इन्होंने, फिर मैं जो हूँ सीधी थाने में ही चली गई, ऐसी खून निकल रहे थे मेरे सिर में से
खून में मेरे कपड़े भी हो रहे थे, सूट मेरा फट गया था अंदर से, वो मैं दुपट्टे से ढक के गई थी, दुपट्टे से मैं ढक गया। वहाँ मैंने रिपोर्ट लिखाई, उन्होंने मेरी 4 लाइनें लिखी जिसमें उन्होंने 4 नाम लिखे और मारपीट का लिख दिया बस 4 नामों पे। उसके बाद मेडिकल का लिख दिया मेरा और मेडिकल पे मुझे भेज दिया उन्होंने। फिर मैं मेडिकल कराने गई, उन्होंने मुझे 323 504 का मेडिकल मुकदमा लिखा है आपका लिखा और वो मेडिकल मुझे दे दिया उन्होंने जी। देने के बाद में उन्होंने जो मुझे दिया, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अच्छा। नहीं मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे हैं, उन्होंने जो मुझे दिया ना ही तो उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया जी। और उन्होंने ना ही मुझे बताया है सारी बात। मैंने क्या जो मैंने बोला कि ये लिखो वो लिखो, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, थाने में मुझसे मना कर दिया उन्होंने। आरोपियों की किसी की पुलिस ने गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी नहीं की, बस उसी रात को आए थे वो। कितनी बार दबिश दी पुलिस ने आरोपियों के यहाँ, कुछ पता है आपको? 2 बार दी थी बस। 2 बार दबिश? एक बार तो जब ही हाथों हाथ थी जब मैं गई थी, उसके बाद में एक बार रात के 12 बजे। ये आपका हाथ में कप्तान साहब का कागज है, कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया आपने? पहले आप मेरी सुनिए, थाने में जो मेरी जो है मतलब जो लाइन उन्होंने लिखी थी और जो मैंने बताया पूरा नहीं लिखा उन्होंने मेरा। अच्छा। और जो मुझे दिया उन्होंने ये आंसी दी थी मतलब रिपोर्ट उसकी मेडिकल की, उन्होंने मुझके 4 कागज पे साइन करवाए, 4 पेपर थे उन पे साइन करवाए, अंगूठे लगवाए जी। और मुझे पढ़ के नहीं सुनाया जी। ये शिकायत मैं जहाँ मैं कप्तान साहब के पास पेश हुई थी वहाँ पे मैं ये शिकायत भी लिखवा कर आई अपनी। अच्छा, ये मामले की जानकारी आपने कप्तान साहब को दे दी? जी हाँ, वो मैं कप्तान, क्योंकि यहाँ पे मुझे दी किया ये लोग मेरा नहीं सुनवाई करेंगे, पहले भी मैटर हो चुका है, पहले भी लोगों ने सुनवाई नहीं करी, इसलिए मैं कप्तान साहब के पास जाकर पेश हुई। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कप्तान साहब ने कहा कि हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। अच्छा। अब देखना है रिपोर्ट वहाँ से आएगा, ये लोग कुछ करते हैं कार्रवाई वहाँ पे से या नहीं करते हैं। नहीं करेंगे तो मैं थाने में या चौकी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि थाने के चौकी के मैं पहले भी बहुत चक्कर लगा चुकी हूँ। इन लोगों ने चक्कर लगवा के मुझे थका दिया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करी थाने से और चौकी से भी इन्होंने। इसलिए मैं कप्तान साहब के पास ही या उन्हीं के ही पास जाऊंगी या और साहब के पास जाऊंगी। आपको अपने थाना कटघर पुलिस पे भरोसा नहीं है कि न्याय मिल सका आपको? मुझे भरोसा इन पे नहीं है। अच्छा। इतना होने के बाद भी ये लोग तो उनके घर पे जाके चाय नाश्ते करके आते हैं, ये पुलिस वाले। अच्छा। जिनके नाम लिखे हुए हैं जी। ठीक है, इस बात से हर कोई अंदाजा लगा सकता है क्या सियासत इन लोगों की चल रही है। मैं तो घर पे अकेली रहती हूँ और मेरे साथ में 4 बच्चियाँ रहती हैं। आपका आरोप है कि कटघर पुलिस जो है आरोपियों से मिली हुई है? मेरा आरोप यही है कि ये मिली वही है, यहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं होती। 151 का इन पे मुकदमा लग चुका है, रब्बी पे, सनी पे। इन्होंने जमानत कराई थी अपनी, अभी इसी महीना पूरा नहीं हुआ, ये महीना अभी इसी महीने में कराई इन्होंने। महीने से पहले 15 दिन हुए नहीं है इस ढंग से जमानत कराए हुए। इन्होंने आते ही हमला कर दिया। जब से तो मैं चुप थी, लेकिन इन लोगों ने हरकतों से बाज नहीं आए। मारने तो ये सब लोग कह ही रहते, फिर भी इन्होंने मार ही लिया। अब आप ये वो धमकियाँ दे रहा है मुझे उल्टी सीधी कि क्या कर लेगी, क्या हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं होने का है। अब आप ये मीडिया के माध्यम से सरकार को या विभाग के आला अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं चाहती हूँ सब में ये अगवा फैले और सब जो है मतलब ये कहें, मतलब ये चाहें कि जो कोई भी महिला अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मजबूर को ज़्यादा मजबूर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए मिलकर। ये लोग ये और बत्ती के वाले आए थे उस दिन भी हमारे साथ में, इन्होंने मिलकर खेल खेला सबने। ये आपसे काफ़ी समय तो रंजिश रखते आ रहे हैं, क्या बात है, ऐसा क्या मामला है? आप पहले भी मीडिया के सामने आ चुके हो और अब ये घायल अवस्था में आपके को देखा जा रहा है, ऐसा क्या है कि आपसे इतनी ज़बरदस्त रंजिश मानते आ रहे हैं ये लोग? रंजिश ये रखते हैं मतलब जो है कि रेखा है, रेखा के भाई हैं, भतीजा है बिजली घर में महेंद्र है जी, और ये है सतपाल नाम का है, और ये जज है तो वो सतपाल है, महेंद्र है, इनका भतीजा है। वो कहते हैं कि जज तो हमारे घर का है, रेखा के हैं, ये सब परिवार वाले, सगे खुद के परिवार वाले हैं, भैया भतीजे हैं। ये
इन लोगों से मिल कर हमारे साथ में ऐसा करती है कि बत्ती चोरी से जलाते हैं, ये करते हैं। हमारा मीटर भी उखड़वा लिया इन्होंने। 10 दिन मीटर अपने पास रखा, लॉकअप में रखा अलमारी में। 10 दिन के बाद भी, हमारे कहने के बाद भी मीटर नहीं दिखाया और ना ही इन्होंने मीटर चेक होने के लिए भेजा। अब आप क्या चाहती हो? सरकार को कोई संदेश दे रही हो या आला अधिकारियों को, क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ इन पर कार्रवाई होगा कड़ी से कड़ी, मुझे न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, न्याय मिलना चाहिए आपको, आप सरकार से मांग कर रही हैं? जी हाँ। और आला अधिकारियों से भी मांग कर रही हैं कि आला अधिकारी आपके मामले का संज्ञान ले? हाँ, मेरा पूरी सोचना है, मतलब मुझे पूरा वो अधिकार पूरा वो होना चाहिए मेरे साथ। आपको उम्मीद है कि आपको सरकार न्याय देगी? मुझे उम्मीद है कि हाँ, मुझे सरकार न्याय देगी। ठीक।